Hello students, am I audible? Yes, so ओके। लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था, हमने उसमें हाइपरप्लेन और हाफ स्पेसेस की डिस्कशन की थी और हमने रिजल्ट्स भी प्रूव किए थे कि जो हाइपरप्लेन होता है वो भी क्लोज्ड कन्वेक्स सेट होता है और जो हाफ स्पेसेस होती हैं वो भी कन्वेक्स सेट होती है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने मॉडल फॉर्मुलेट किए थे, उसकी जनरल फॉर्म की डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली एलपीपी की जनरल फॉर्म है क्या। से अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म में हम लोग जो है एम कंस्ट्रेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। मींस जो हमारे पास कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो हमारे पास एम कंस्ट्रेंट्स हैं। एम कंस्ट्रेंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और एन वेरिएबल्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जो डिसीजन वेरिएबल है वो हमारे पास एन है और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो एम है। तो हमारा जर्नल क्या होता है, जनरली जो हमारे पास एलपीपी है उसमें हम लोगों को एक फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। तो इन अदर वर्ड्स मैंने बोला था कि जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज है उसको हम ऑप्टिमाइज भी बोल सकते हैं। तो से हमें किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना है, ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइज जेड। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट फंक्शन होता है, लेट कंस्ट्रेंट फंक्शन बी c1x1 प्लस c2x2 प्लस सो ऑन cnxn प्लस सो ऑन cnxn सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। अब हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको हम कंस्ट्रेंट फंक्शन की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। से जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं दैट इज a11x1 a12x2 प्लस सो ऑन a1n xn। अब जो कंस्ट्रेंट है उसमें हमारे पास तीन तरह के साइन हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और लेस देन इक्वल भी हो सकती है। सम b1, the second constraint is a21x1 plus a22x2 plus so on a2nxn greater than equal लेस देन इक्वल सम v2। इसी तरह से हमारी कॉन्टिन्यूशन में रहेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल m कंस्ट्रेंट है। तो हमारी mth कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगी, mth कंस्ट्रेंट इज am1x1 plus am2x2 plus so on amnxn greater than equal less than equal bm, where all decision variables are greater than equal to 0, x1 x2 so on xn greater than equal to 0। और हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी b1 b2 जो हमारे राइट हैंड साइड वेक्टर है वो भी हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। इन केस अगर हमारा b1 या b2 कोई है वो नेगेटिव भी हो जाता है तो सबसे पहले हम उस कंस्ट्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऑटोमेटिकली जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगी। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म के पास एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप लोग जो है सारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो इक्वालिटी की फॉर्म में कंसिडर करते हो, अगर आपके पास सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इक्वालिटी की फॉर्म में आ जाती हैं और सारे वेरिएबल्स जो हैं जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहेंगे, तो हम उस फॉर्म को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे जो है ये जो मैंने थ्री साइंस लगाए हैं ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही साइन देखेगा और वो होगा आपका इक्वल का।
तो कंस्ट्रेंट सारी हमारी इक्वालिटी की फॉर्म में आ जाएंगी। दैट कंस्ट्रेंट्स आर a11x1 प्लस a12x2 प्लस on a1n(xn) इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस on a2n(xn) इक्वल टू b2। तो सारी कंस्ट्रेंट्स जो है अगर वो इक्वालिटी की फॉर्म में आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली हम लोग दो बातें रिटेन करते हैं। एक तो सारी कंस्ट्रेंट्स हमारी इक्वालिटी की फॉर्म में होनी चाहिए, और सेकेंडली जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमारे सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब ये जो कंडीशंस हैं जनरली जो है एलपीपी में हमें मिलती नहीं है, तो हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जनरल फॉर्म डिस्कस की है कि जनरल फॉर्म में हमने एम कंस्ट्रेंट्स और एन वेरिएबल्स कंसिडर किए। तो इस तरह की फॉर्म जो है ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी होगी, जिसमें हमारे पास तीन तरह की कंस्ट्रेंट्स में तीन तरह के साइन अवेलेबल होंगे, या ग्रेटर देन इक्वल होगा, या इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल होगा। और अगर हम लोग सारी कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वालिटी की फॉर्म में कंसिडर करते हैं और सारे डिसीजन वेरिएबल हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, तो वो फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कंसिडर करते हैं कि एलपीपी की जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह की होगी। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी, that is to optimize Z is equal to C transpose X subject to the conditions AX equal to B, X greater than equal to 0, B पे भी हमने कंडीशन लगा दी V greater than equal to 0, where C जो है वो हमारा कॉस्ट वेक्टर है with n components C1 C2 so on up to Cn, कॉस्ट वेक्टर। और जो कैपिटल एक्स है दैट आर डिसीजन वेरिएबल्स। वी हैव n डिसीजन वेरिएबल x1 x2 so on up to xn। T stands for transpose। A is coefficient matrix, of order m cross n, and small b is vector with m components b1 b2 so on up to bm। तो ये जो है दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर की है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स में इक्वालिटी लेके आ रहा हूँ, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडर की है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा जो हमने जनरल फॉर्म लिखी थी उसको हम इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी C1x1 प्लस C2x2 प्लस ऑन Cn xn। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इसको हम C ट्रांसपोज X में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि C जो है वो बेसिकली है क्या हमारा C1 C2 सो ऑन अप टू Cn। ये हमारे पास कॉस्ट वेक्टर है, और कैपिटल एक्स जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 सो ऑन अप टू xn। अगर आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन जाएगा C1x1 प्लस C2x2 प्लस सो ऑन Cn xn। और इसी तरह से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हम लोग इस Ax इक्वल टू बी फॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। ए हमारा बेसिकली है क्या, ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो इसमें हमारे पास m क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, दिस इज a11 a12 so on a1n, then a21 a22 so on a2n,
और इसी तरह से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी AM1, AM2, सो ऑन AMN। और x जो है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, दैट आर डिसीजन वेरिएबल्स x1, x2, सो ऑन अप टू xn। इक्वालिटी b जो है वो हमारा m कंपोनेंट वेक्टर है, दैट इज b1, b2, सो ऑन अप टू bm। तो बेसिकली जब आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, लाइक मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेता हूं, तो ये मेरी क्या कंस्ट्रेंट बन जाएगी, ये 11x1 प्लस ए 12x2 प्लस सो ऑन ए 1nxn इज इक्वल टू b1। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट लूंगा तो ए 21x1 प्लस ए 22x2 प्लस सो ऑन ए 2nxn इक्वल टू b2। और इसी तरह से जब mth कंस्ट्रेंट कंसिडर करूंगा तो ए m1x1 ए m2x2 प्लस सो ऑन amn इक्वल टू bm। तो ये जो हमारा कंस्ट्रेंट सेट था जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर किया, ये कंस्ट्रेंट सेट को क्लोज्ड फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ax इक्वल टू b, वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज m कंपोनेंट वेक्टर। और जो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज जो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि डिसीजन वेरिएबल सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में कि कैपिटल X जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कंडीशन हमने अपनी तरफ से इम्पोज की है कि राइट हैंड साइड को भी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो B जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP। तो हमारे पास तीन तरह की फॉर्म है LPP की। फर्स्ट इज जनरल फॉर्म। जनरल में हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, लेस देन इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम लोग दो बातें रिटेन कर देते हैं कि एक तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी फॉर्म में होनी चाहिए, और सेकेंडली जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमारे हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए। बाकी जो बी वाली राइट हैंड साइड वाली कंडीशन है वो आपको किसी बुक में मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो राइट हैंड साइड जो है हम लोग नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, और अब मोर ओवर बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो इसको पहले से ही फिक्स कर सकते हो कि राइट हैंड साइड जो है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड पे भी कंडीशन लगा रहे हैं कि वो भी हमारी नॉन नेगेटिव होगी। और इनकेस अगर नेगेटिव हुई भी तो हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेंगे, उसको नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सारी इक्वालिटीज होंगी कंस्ट्रेंट में, और वेरिएबल सारे नॉन नेगेटिव रहेंगे। जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो हमने क्लोज्ड फॉर्म में लिख दिया इसी जनरल फॉर्म को, तो हमारे पास ये जो है ये मैट्रिक्स फॉर्म आ जाती है। बोलो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने अभी कहा कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एलपीपी की, उसमें हम लोगों ने दो बातें फिक्स कर दी कि एक तो जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वालिटी की फॉर्म में रहेंगी, और एक जो हमारे सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में होंगे। बट अब मैंने कहा कि जो एलपीपी है जनरली उसमें ये चीजें अवेलेबल नहीं होती कि सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपको इक्वालिटी की फॉर्म में मिल जाएं। एलपीपी में जो हमने भी डिस्कस किया था कि एलपीपी में कंस्ट्रेंट्स जो है वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकती है या ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में भी हो सकती है। तो उस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो standard, how to convert LPP into a standard form. The standard form of a linear program deals with non-negative decision variables and linear equality constraints. We explain the means how to convert the linear program into the standard form in case any or both of these conditions are not available in the LPP. कि अगर आपको ये दोनों कंडीशंस नहीं मिलती तब हम लोगों ने किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। से अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट जो है लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में हुई, लाइक
हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है वो इस फॉर्म में है, मैं कोई ith कंस्ट्रेंट कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज ai1x1 प्लस ai2x2 प्लस सो ऑन ainxn लेस देन इक्वल टू bi से हमारे पास ये ith कंस्ट्रेंट है जो इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं है और लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट होगी जो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल जो है वो ऐड कर देते हैं। से अगर मुझे इसको इक्वालिटी की फॉर्म में कंसिडर करना है तो मैंने इसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दिया, ai1x1 प्लस ai2x2 प्लस ainxn। मैंने एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दिया प्लस si इज इक्वल टू bi। ये जो si है ये हमारा नॉन नेगेटिव वेरिएबल है और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में होगी तो हम लोग जनरली क्या किया करेंगे, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर देंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। और सेकंड चांसेस हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में हो। लाइक अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट इस फॉर्म में है ai1x1 प्लस ai2x2 प्लस सो ऑन ainxn ग्रेटर देन इक्वल टू bi। अगर हमारे पास ये फॉर्म हुई, पहले लेस देन इक्वल टू वाला कंसिडर किया हमने, उस केस में हम लोग नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड करेंगे दैट इज स्लैक वेरिएबल। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी हुई तो हम इसमें जो है एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। minus si is equal to bi where si is non-negative and is called surplus variable। तो अगर हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल वाली होगी तो हम उसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। और अगर हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल वाली हुई तो हम उसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ये तो हुआ कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं हुई तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो अगर आपकी इनइक्वालिटी के साइन पे डिपेंड करेगा, अगर वो लेस देन इक्वल वाली है तो आप उसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दो दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। और अगर आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल वाली है तो आप उसमें एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। और इसमें हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास जो मैंने पहले ही कहा था कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि bi ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर किसी कंस्ट्रेंट में bi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, दैट इज राइट हैंड साइड आपकी नेगेटिव हुई, तो ये प्रोसीजर भी करने से पहले आप लोगों ने कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। -1 से मल्टीप्लाई करके पहले राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बना लो और फिर उसके बाद अगर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये तो था कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कैसे चेंज करना है। ये मैंने यहाँ पे सेम चीज बताई है कि से अगर हमारे पास ith कंस्ट्रेंट जो है, इफ द ith कंस्ट्रेंट हैज द फॉर्म दिस कि अगर वो लेस देन इक्वल टू वाली फॉर्म में है तो हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर देते हैं दैट इज si व्हिच इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। और अगर हमारी ith कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। वो हमारे पास जो है उसको हम लोग सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो ऊपर हमने इनइक्वालिटीज कंसिडर की है तो मैंने उसमें अज्यूम किया है कि bi जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। बाई चांस अगर हमारा bi जो है वो नेगेटिव भी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है
कि जो भी कंस्ट्रेंट है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक और सरप्लस वेरिएबल वी हैव टू मल्टीप्लाई द कंस्ट्रेंट बाय -1। मींस कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को नॉन नेगेटिव बनाओगे, उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट आप लोग जो है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये तो है कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कैसे चेंज करना है। अब सेकंड कंडीशन थी हमारी वेरिएबल्स पे, कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमारे जो है हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हो सकते हैं इसमें। एक तो हो सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, लाइक अगर आपको दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब p के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग जो है डिसीजन वेरिएबल को नॉन नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हुए। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, रिप्लेस कर देना है x को x डैश प्लस p से। रिप्लेस x बाई एक्स डैश प्लस पी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो मुझे नॉन नेगेटिव बनाना है, तो मैंने क्या किया, x माइनस पी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने नया वेरिएबल पुट कर दिया, दैट इज x डैश। तो अब क्या होगा, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x मेरा क्या आ गया, दैट इज x डैश प्लस पी। तो मैं रिप्लेस करूंगा x को x डैश प्लस पी से। अब पिक्चर में मेरा x तो जो है वो डिसअपियर ही हो जाएगा, तो x डैश मुझे दिखने लग जाएगा, और x डैश पे मैंने कंडीशन बनाई दी कि वो मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मेरी जो एलपीपी होगी उसमें जो मेरा नया वेरिएबल अपीयर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपकी इस तरह की इनक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू p वाली, तो आपने उस केस में x को रिप्लेस कर देना है x डैश प्लस p से। क्यों रिप्लेस करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू p था, तो हमने बना दिया x माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसको x डैश एज्यूम किया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x को हम लोग जो है x डैश प्लस p से रिप्लेस कर दिया करेंगे। और अगर बाई चांस हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस तरह की हुई, x इज लेस देन इक्वल टू p, तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अगर x लेस देन इक्वल टू p है, दैट इज x माइनस p जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो x माइनस पी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो माइनस x माइनस पी जो है वो हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज ये हमारा बन जाएगा p माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप p माइनस एक्स को x डैश से रिप्लेस कर दो, से p माइनस एक्स को हम लोगों ने जो है वो x डैश पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, से x डैश इज इक्वल टू p माइनस एक्स। यहां से आप लोग जो है फिर से x की वैल्यू निकाल लो, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स डैश प्लस पी। तो अगर आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी है तो उस केस में आपने x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स डैश प्लस पी से, और ऑटोमेटिकली पिक्चर में आपका फिर से x डैश अपीयर होगा, और x डैश जो है वो हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो हमने दोनों केस कंसिडर कर लिए कि अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हुई तब हमने क्या करना है, तब हमने x को x डैश प्लस पी से रिप्लेस करना है, और अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हुई तब हमने क्या करना है, x को माइनस एक्स डैश प्लस पी से रिप्लेस करना है। तो दोनों टाइम पे हम लोगों का जो डिसीजन वेरिएबल एक्स डैश अपीयर होगा वो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव आ जाएगा। अब दूसरे जो वेरिएबल है, दूसरी चीज जो पॉसिबल है, वो ऐसा भी पिक्चर में दिख सकता है कि वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अब अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का सिंपली मीनिंग क्या है कि वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। से मैं बोल रहा हूं कि x जो है वो मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, दैट मींस x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यूज ले सकता है। दैट मींस x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कि वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इस केस
हम लोग क्या करते हैं, एक्स को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स नेगेटिव। अगर हमारा एक्स अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा तो हम पुट कर देंगे एक्स को एज एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स नेगेटिव, या कई बुक वाले बोलते हैं एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश। ये जो दोनों वेरिएबल होंगे एक्स डैश और एक्स डबल डैश, ये हमारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। अब ये किस तरह से होगा, मान लो एक्स पॉजिटिव है, से एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और 5 है, तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 5 माइनस 0। तो उस केस में एक्स डैश जो है वो आपका 5 हो गया और एक्स डबल डैश जो है वो आपका 0 हो गया, दोनों आपके क्या हो गए, नॉन नेगेटिव हो गए। और अगर मान लो एक्स आपका नेगेटिव हुआ, से एक्स माइनस 5 है, तो उस केस में आप एक्स को लिख दोगे 0 माइनस 5, तो एक्स डैश हमारा क्या आ जाएगा 0 और एक्स डबल डैश हमारा क्या आ जाएगा 5। तो अगेन ये दोनों क्या हो गए, नॉन नेगेटिव हो गए। दैट मीन्स अगर एक्स अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उसको हम लोग जो है इससे रिप्लेस कर देंगे एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश से, और ये एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो है वो हमारे क्या आ जाएंगे, बोथ आर नॉन नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग जो है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को जो है नॉन नेगेटिव वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आपका मॉड एक्स गिवन होगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश से। जैसे एक्स अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो आप एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश से, और एक्स अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन है और पिक्चर में आपको मॉड एक्स दिखा तो आप उसको रिप्लेस कर दो एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश से। क्योंकि अगर मान लो एक्स नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा तो मॉड ऑफ -5 कितना आ जाएगा 5, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको लिख सकते हो 5 प्लस 0। तो अगेन 5 जो है वो एक्स डैश हो जाएगा और 0 जो है वो एक्स डबल डैश हो जाएगा, बोथ आर नॉन नेगेटिव। तो इस तरह से अगर एलपीपी में हमारे पास वेरिएबल्स पे रिस्ट्रिक्शन होगी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन है, उनको भी हम लोग नॉन नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, और अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन है तो उनको भी हम लोग जो है नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने यही बताया है कि रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में हमें करना क्या है कि अगर हमारा केस हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू p वाला, तो उस केस में हम लोग रिप्लेस करेंगे x को x डैश प्लस p से, और अगर हमारा केस हुआ x लेस देन इक्वल टू p वाला तो उस केस में हमें रिप्लेस करेंगे x को माइनस x डैश प्लस p से। और अगर हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हुए तो उस केस में x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x डैश माइनस x डबल डैश से, या x डैश x प्लस माइनस x नेगेटिव भी बोल सकते हो, वो नोटेशन ही है, जैसे मर्जी यूज कर लो। तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं x पॉजिटिव और x नेगेटिव वो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही हमारे नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर x आपका अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है तो मॉड x आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो आप उसको दो वेरिएबल्स के प्लस के साथ रिप्लेस कर सकते हो, और जो दोनों वेरिएबल हैं लाइक u और b मैंने बताया, तो u और b दोनों क्या होंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक आध एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं इस तरह की। लाइक ये मैंने एग्जांपल दी है कि राइट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास एलपीपी गिवन है, तो हम वन बाय वन कंडीशंस लेके चलेंगे। हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, जो राइट हैंड साइड है, सबसे पहले तो वो हमें पॉजिटिव चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दो चीजें रिटेन करनी है, फर्स्ट सारी कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी वाली होनी चाहिए, सेकंड जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सारे हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब हमें मिल जाएंगी तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इससे भी पहले हम लोग राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इस कंस्ट्रेंट को चेंज करके लिख देता हूं। सबसे पहले मैं इस कंस्ट्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगी, x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसकी राइट हैंड साइड जो है वो सारी हमारे पास क्या आ रही है,
पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। अब हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले सारी कंस्ट्रेंट्स को हम लोग इक्वेलिटी की फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस x3 सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। अब जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये लेस देन इक्वल टू वाली है। लेस देन इक्वल टू को चेंज करने के लिए हम लोग एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। तो हमने इसमें नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दिया, x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 प्लस s1 equal to 4, where s1 is non-negative variable and is called slack variable। अब हमने सेकंड कंस्ट्रेंट पे फोकस किया। तो सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है। तो हम लोग जो है इसमें से एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। तो ये कंस्ट्रेंट बन गई 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 माइनस s2 इक्वल टू 5। तो हमने इसमें नॉन नेगेटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। थर्ड कंस्ट्रेंट पे फोकस किया। तो थर्ड कंस्ट्रेंट ऑलरेडी इक्वालिटी वाली है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। तो ये हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट आ गई। ऑल वेरिएबल्स जो है उनको हमने वैसे ही लिख दिया, x1 इज नॉन नेगेटिव, x2 is greater than equal to 1 and x3 is unrestricted। अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो रियल में से वैल्यू ले रहा है। तो हम लोगों की स्टैंडर्ड फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो इक्वालिटी की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन है कि सारे डिसीजन वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए थे। अब ये वाला डिसीजन वेरिएबल तो हमारा नॉन नेगेटिव है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज x2। जैसे हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन कंसिडर की थी x ग्रेटर देन इक्वल टू p वाली, ये वो वाली फॉर्म आ रही है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। x2 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि x2 माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसको मैंने अज्यूम कर लिया x2 डैश। तो x2 डैश मेरा आ गया x2 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने x2 की वैल्यू निकाल ली। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिप्लेस x2, रिप्लेस x2 बाय रिप्लेस x2 बाय x2 डैश प्लस 1। तो x2 को हमने x2 डैश प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। एक तो हम लोगों ने ये अपना रिप्लेसमेंट लगा दी, और दूसरा x3 जो है वो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है। तो x3 हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन है, तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। x3 को हम लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं x3 को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से। तो x3 डैश जो है वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और x3 डबल डैश जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो पूरी प्रोग्राम में हम लोग जो है x2 को x2 डैश प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और x3 को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी, दैट इज ऑप्टिमाइज z is equal to x1 plus 2 times x2 dash plus 1 minus x3 dash minus x3 double dash subject to the condition x1 minus 2 times x2 dash plus 1 minus 3 times x3 dash minus x3 double dash plus s1 equal to 4। सेकंड कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस 3x2 डैश प्लस 1 माइनस 4x3 डैश माइनस x3 डबल डैश माइनस s2 इक्वल टू 5।
then x1 plus x2 dash plus 1 plus x3 dash minus x3 double dash equal to 2, x1 x2 dash x3 dash x3 double dash or s1 s2 all are greater than equal to 0. S1 and S2 are slack and surplus variable, also non-negative variables. तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी एलपीपी। इसमें दोनों बातें रिटेन हो रही हैं। नंबर वन कि हमारे पास जो है सारी कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी की फॉर्म में है, और नंबर सेकंड जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो सारे वेरिएबल्स जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव है। तो ये सॉल्व करने के बाद ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, दैट इज x1 प्लस एक्स टू डैश माइनस x3 प्लस, यहाँ पे इन्होंने x3 प्लस और x3 माइनस यूज कर रखा है, मैंने उनकी जगह पे x3 डैश और x3 डबल डैश ले लिया, तो आप जो मर्जी ले लेना। तो सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्योंकि सारी कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वालिटी की फॉर्म में है, और जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो सारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि इस फंक्शन को हमें लीनियराइज करना है। दैट मींस इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें एलपीपी बनानी है। मैक्सिमाइज जेड, ये हमें गिवन है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x1 plus 5x2 mod 7x1 minus 3x2 mod। तो ये जो है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें लीनियराइज करना है, तो वो एलपीपी की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले इसमें मैक्सिमाइजेशन यूज हो रही है और फर्दर दो फंक्शंस की मिनिमाइजेशन है। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को रिजॉल्व करते हैं। लाइक इन दोनों का जो मिनिमम है मैंने उसको y कंसिडर कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x1 प्लस 5x2 कॉमा मॉडुलस ऑफ 7x1 माइनस 3x2। तो इनका मिनिमम जो है उसको मैंने y कंसिडर कर लिया। तो ऑब्वियस है कि अगर y इनका मिनिमम है तो वो इससे भी छोटा रहेगा, दैट इज 2x1 प्लस 5x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y रहेगा। और सिमिलर वे से जो 7x1 माइनस 3x2 है वो भी y से जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो ये चीज आ गई कि 2x मॉडुलस ऑफ 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड मॉडुलस ऑफ 7x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब x1 x2 पे कंडीशन हमें गिवन नहीं है, ये नहीं पता कि x1 x2 हमारे नेगेटिव हैं या नॉन नेगेटिव हैं। तो और मोर ओवर हमारा मॉडुलस पिक्चर में हमें मिल रहा है। तो 2x1 जो 5x2 है इसकी नेचर के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हमें x1 x2 की नेचर के बारे में भी नहीं पता, तो हमें ओवरऑल इसकी नेचर के बारे में नहीं पता। तो हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अगर हमारा वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो मॉडुलस के फॉर्म में हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर मॉडुलस एक्स हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो ऐसे रियल नंबर सर्च कर लेंगे, दैट इज u और v, कि हम मॉड x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ u प्लस v। और अगर x हुआ तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो रियल नंबर सर्च कर लेंगे u और v से दैट x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं u माइनस v की फॉर्म में। तो अब ये वाला पोर्शन जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने दो रियल नंबर सर्च कर लिए u1 प्लस v1, सच दैट इस कंस्ट्रेंट को हमने लिख दिया u1 प्लस v1 ग्रेटर देन इक्वल टू y। और सिमिलरली सेम चीज इस पे भी एप्लीकेबल है। 7x1 माइनस 3x2 जो है इसका भी हमें साइन नहीं पता, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। तो हम लोगों ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी दो रियल नंबर सर्च कर लिए u2 प्लस v2 such that u2 plus v2 is greater than equal to y।
तो अब हमारी ये प्रोग्राम बन गया एलपीपी। किस तरह से एलपीपी फॉर्म होगी, किसे मैक्सिमम z इज इक्वल टू वाई, हमने उनका y मिनिमम मान लिया था, तो हमारा प्रोग्राम हो गया मैक्सिमम z इक्वल टू वाई सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। कंडीशन क्या आ गई कि u1 प्लस v1 माइनस वाई जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्दर u2 प्लस v2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ऑल वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। u1 v1, u2 v2 एंड y all are नॉन नेगेटिव दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो है उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एलपीपी आ गई। तो ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। क्वेश्चन था कि लीनियराइज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू को y कंसिडर किया, और फिर जो मॉडुलस वाली प्रॉब्लम थी उसको भी रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ u1 और v1, बोथ आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने टू वेरिएबल्स हमें मिल गए u2 प्लस v2, अगेन बोथ आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। तो हमारी एलपीपी जो है वो फॉर्म होके आ गई हमारे पास मैक्सिमम z इज इक्वल टू वाई subject to the condition u1 plus v1 minus y greater than equal to 0, u2 plus v2 minus y greater than equal to 0, all variables are non-negative। तो ये जो है इस तरह से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीनियराइज कर सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोगों ने डिस्कशन क्यों की, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव जो चल रहा है वो है कि अगर हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिंपलेक्स मेथड की हेल्प लेंगे। तो सिंपलेक्स मेथड के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोगों ने जो है साथ ही साथ स्टैंडर्ड फॉर्म भी डिस्कस कर ली। तो इसके नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस वगैरह के सेट, और उनके साथ रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन की डिस्कशन करेंगे, और फिजिबल सॉल्यूशन सेट के साथ कुछ रिजल्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir.